दोस्तों, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान ये एशिया के वो देश है जिनकी इकोनॉमी की हालत बहुत बुरी चल रही है। इन देशों में खराब इकोनॉमी के साथ ही इन देशों में एक चीज और कॉमन है कि इन सभी देशों ने चाइना से कर्जा लिया हुआ है। और दोस्तों, यही नहीं बल्कि 70 देश ऐसे हैं जिन्हें चाइना ने लोन दिया हुआ है और सभी दिवालिया हो चुके हैं। और ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ये सब देश कैसे एक साथ कंगाल हुए और इन सभी देशों को चाइना ने लोन क्यों दिया हुआ है? क्या है इन सभी देशों को लोन देने के पीछे चाइना की स्ट्रेटजी? क्या ये देश चाइना की वजह से कंगाल हुए? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के साथ साथ नाइजीरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और साथ ही सिंगापुर जैसे कई देश है जो चीन के चंगुल में आ गए हैं और इसी वजह से अपना ही नुकसान कर बैठे। आपको जानकर हैरानी होगी, लगभग 100 देशों को चाइना ने अपनी बेल्ट एंड रोड योजना से जुड़ने का सपना दिखाया और इसी तरह से चाइना ने कई देशों की नींद उड़ाई। जहां एक तरफ अमेरिकी डॉलर डिप्लोमेसी आर्थिक रूप से कमजोर देशों को निपक्ष में करने की थी, वही चीन का कर्ज अपने दोस्तों को भी भिखारी बनाकर छोड़ता है। इसका सबसे लेटेस्ट उदाहरण श्रीलंका और पाकिस्तान है, जो कि दोनों ही चाइना के बहुत खास थे। दोस्तों, पाकिस्तान लगातार कई सालों से चाइना की मदद ले रहा है। वही बात अगर श्रीलंका की करे तो श्रीलंका बीते 2 दशकों से चाइना से आर्थिक मदद ले रहा था और धीरे धीरे ये दोनों ही देश कंगाली की राह पर पहुंच गए। पाकिस्तान का मौजूदा हाल तो हम सभी जानते हैं और रही बात श्रीलंका की, वो भी धीरे धीरे बैंक करप्ट हो गया। पाकिस्तान जिसे चाइना अपना भाई बताया करता था, उसे चाइना ने लूट लिया। चाइना ने पाकिस्तान को ऐसे ऐसे सपने दिखाए दोस्तों कि वहाँ के लोग झांसे में फंस गए और पाकिस्तान कंगाल हो गया। और ऐसे सिर्फ चाइना ने पाकिस्तान के साथ ही नहीं बल्कि ऐसे कई देश है जो चाइना के इस जाल में फंस गए हैं। दोस्तों, ये सब चाइना अपनी लोन स्ट्रेटजी की मदद से करता है। चाइना छोटे और कमजोर देशों को अपनी लोन स्ट्रेटजी में ऐसे फंसाता है कि वो चाइना के आगे सिलेंडर करते हैं। दरअसल कोई इकोनॉमी छोटी हो या बड़ी, एक वक्त लोन की जरूरत सभी को पड़ती है, खास छोटे देशों को। कई बार ऐसा होता है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे IMF कर्ज लेना बहुत मुश्किल हो जाता है और जबकि बात अगर चाइना की करे तो चीन बहुत ही आसानी से कर्ज दे देता है। हालांकि दोस्तों, चाइना जो लोन देशों को देता है वो लोन काफी महंगे दरों पर देता है, क्योंकि इन छोटे देशों को बहुत ही आसानी से बिना फॉर्मेलिटी के लोन मिल जाता है। इसलिए ज्यादा छोटे देश IMF या फिर वर्ल्ड बैंक की वजह चाइना से लोन लेना ज्यादा पसंद करते हैं। आपको बता दें कि ऐसा करके चाइना ने लगभग 40 से ज्यादा देशों को अपने झांसे में फंसाया है। सोचने वाली बात है, चाइना जो है वो इन देशों को पश्चिमी देशों से भी ज्यादा महंगे दरों पर लोन दे देता है। चीन की कर्ज देने का दर 4% है, जो कि कमर्शियल बाजार के दर के आसपास है, जबकि ये दर विश्व बैंक के दर से 4 गुना ज्यादा है। इसके साथ ही दोस्तों, चाइना जो है कर्ज चुकाने की अवधि भी कम देता है, जैसे 10 साल से कम का समय। वही पश्चिमी देश विकसित देशों को कर्ज चुकाने के लिए 28 साल का समय देते हैं। लेकिन कई बार कम इनकम वाले देशों के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते और चीन से आसानी से कर्ज भी मिल जाता है, इसलिए वो चीन के पास जाते हैं। साथ ही चीन न सिर्फ कर्ज देता है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद भी करता है, जो पश्चिमी देश नहीं करते। कई बार कम आय वाले देशों को कॉन्ट्रैक्ट की कम समझ होने के कारण कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और चीन का कर्ज चुका नहीं पाते। चाइना छोटे देशों को लालच देता है कि वो इनके यहाँ पर रेल से लेकर तरह तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में उनकी मदद करेगा और ऐसा ही कुछ चाइना ने पाकिस्तान के साथ भी किया। दरअसल चाइना ये सब अपने BRI प्रोजेक्ट के तहत करता है। चलिए आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि आखिर ये BRI प्रोजेक्ट क्या है। BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस प्रोजेक्ट के तहत चाइना कमजोर देशों में विकास के लिए निवेश करता है, उसके बाद उनसे ब्याज के साथ पैसे वसूलता है। इससे दोनों ही देशों को फायदा होता है। चाइना ने इसी प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान को लूटा और यही वजह रही कि कभी भारत से भी अमीर पाकिस्तान रोड पर आ गया। दरअसल चाइना ने पाकिस्तान पर BRI प्रोजेक्ट के नाम पर ऐसा जाल फेंका जिससे पाकिस्तान चाहकर भी नहीं निकल सकता। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस प्रोजेक्ट का मकसद चाइना और पाकिस्तान के आपस में एक दूसरे ट्रेड को आसान करना है। आपको बता दें दोस्तों कि इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के गवादर पोर्ट से लेकर चीन के काजगर तक का एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। CPEC प्रोजेक्ट चाइना के BRI प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के तहत चाइना ने अपने ही वर्कर को पाकिस्तान भेजा हुआ है, जो कि वहां रहकर काम करते हैं। उनका खर्चा पाकिस्तान की सरकार उठाती है। हालांकि इसके पूरे होने के बाद पाकिस्तान के लोगों को उम्मीद है कि वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट की वजह से वहां के लोगों को कुछ नहीं मिला है। अब ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के हालात देखते हुए न जाने कब पूरा होगा। आपको बता दें कि पिछले 7 सालों में इस प्रोजेक्ट ने 70 से ज्यादा देशों में अपना काम फैलाया। इसके साथ ही दोस्तों, चाइना ने श्रीलंका को भी कुछ ऐसा ही सपना दिखाया था। दरअसल श्रीलंका ने कुछ साल पहले चाइना इन्वेस्ट की मदद से बड़ी बंदरगाह परियोजना
योजना प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। प्रोजेक्ट को लेकर चाइना ने श्रीलंका को बड़े बड़े सपने दिखाए थे। चाइना का दावा था कि अगले 25 सालों में पोर्ट सिटी बनकर तैयार हो जाएगी, जहां पर हजारों इंडस्ट्री और बाकी सुविधा होगी। लेकिन चीन के कर्ज और कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की मदद से शुरू किया गया अरबों डॉलर का ये प्रोजेक्ट विवाद में फंस गया। एक तरफ तो ये प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हो पा रहा था और दूसरी तरफ श्रीलंका चीन के कर्ज तले दबा जा रहा था। आखिरकार 2017 में एक समझौता हुआ। इसके मुताबिक चीन की सरकारी कंपनी को 99 साल की लीज पर इस बंदरगाह की 70% हिस्सेदारी दी गई। तब जाकर चीन ने इसमें दोबारा से इन्वेस्ट करना शुरू किया, यानी कि श्रीलंका के अपने पोर्ट से ओनरशिप चली गई। और ये सब एक दो देशों के एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि कई ऐसे देश है जो कि चाइना के इस जाल में फंसे हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, पर चाइना ने युगांडा के एकमात्र एयरपोर्ट कंपाला के इंटेबी एयरपोर्ट को भी अपने कब्जे में लिया था। दरअसल युगांडा ने साल 2015 में 2% के ब्याज पर चीन से करीब $200 मिलियन का कर्ज लिया था। इस कर्ज की शर्त ऐसी थी कि कर्ज लेने के बाद युगांडा के रिप्रेजेंटेटिव्स ने कई बार चाइना का दौरा किया था, पर वो नहीं माना। इसकी कीमत युगांडा को अपने एयरपोर्ट से चुकानी पड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ चाइना का कर्जा चुकाने के लिए ही लाओस को अपना एक पावर ग्रिड चाइना को बेचना पड़ा था। दरअसल चीन ने एक रेलवे नेटवर्क बनाकर लाओस को फंसाया था। इसी तरह से नेपाल में भी चाइना ने पोखरण एयरपोर्ट बनाया, जिससे पहले तो चाइना अपनी मदद बताता रहा और पूरे होने के बाद चाइना ने इसे भी अपने BRI प्रोजेक्ट के तहत बताया। इसका नेपाल ने खुलकर विरोध भी किया था। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, पर चाइना बीते 10 सालों में 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ा है। साल 2020 तक चाइना ने दुनिया के तमाम देशों में $170 बिलियन कर्ज दिया है। दरअसल दोस्तों, चाइना डेवलपिंग स्ट्रैटेजी के लिए लोन देता है। उसका आधे से ज्यादा तो अमाउंट ऑफिशियली रजिस्टर नहीं किया जाता। इस अमाउंट को गवर्नमेंट बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता। 40 से ज्यादा ऐसे देश है जिनकी इनकम बहुत कम है और जिन पर चुपचाप बिना रजिस्टर किया गया लोन, यानी कि हिट एंड डेट मिलाकर चाइना का कर्ज इतना है कि उनकी कुल GDP के 10% इसी के बराबर है। दोस्तों, दरअसल चाइना ये बात अच्छे से समझता है कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले थर्ड वर्ल्ड वॉर इकोनॉमी के ऊपर होगा, और ऐसे में कहा जाए कि चाइना बिना वेपन के अमेरिका जैसे देशों को टक्कर देने के लिए ही सेना इकट्ठा कर रहा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। साथ ही ऐसा करके चीन ने कई देशों के लिए ताइवान को मान्यता न देने के लिए तैयार किया है। दुनिया में ऐसे बहुत से देश है जो या तो चाइना की स्ट्रैटेजी में फंस गए हैं या फिर फंसने के कगार पर है। ऐसे देश जिनको चाइना दोस्त बनाकर लगातार लूटा जा रहा है। आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।